हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अमी डिफेंस इन्फो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि हमारी जो अमी डिफेंस इन्फो पर सैनिक बैच चल रहा है, उसमें जीके जीएस की क्लास चल रही थी। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से, ठीक है, तो मैथ की क्लास नहीं चल पा रही थी, इसीलिए आज से मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जो भी छात्र या सेना, ठीक है, मतलब सैनिक जो है, छात्र तो है नहीं, आप लोग सैनिक हैं। हम जानते हैं कि आप लोगों को बोर्डो मास में बहुत सी चीज़ें आ रही होंगी और बहुत सी चीज़ें नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि एक प्रकार जिसको आ रही है वो रिवीजन कर ले, और जिसको नहीं आ रही है वो एकदम ध्यान से देखें। ठीक है, अगर तो बता दें सरलीकरण में जो जितना बता देंगे उससे बाहर नहीं आएगा आपके पेपर में, इतना तो आप मान लीजिएगा। ठीक है, अगर इससे बेसी आएगा तो समझ जाइएगा कि मतलब तब हम गलत हैं। ठीक है, क्या हम गलत हैं? ठीक है, सरलीकरण से क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अरे तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाते हुए हम चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ही वीडियो में सरलीकरण को समाप्त करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, विशेषकर आप लोगों को पढ़ा, हम मानते हैं कि आप लोगों को 10 तक तो आता ही होगा। ठीक है, 10 तक आता होगा, आपने कहीं से कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, जिसने पढ़ा तभी भी अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले सरलीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, देखो जो अंग्रेजी वाला बच्चा है वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, उसको भी थोड़ा बहुत अंग्रेजी में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है बोर्डो मास में। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास जो होता है उसका स्पेलिंग होता है बी, ठीक है, ओ डी, ठीक है, यम ए एस। ठीक है, बी से होता है ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, उसको हिंदी में कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक। अब जो कोष्टक होता है भैया, वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, 3 टाइप से लगाया जाता है। जो पहला कोष्टक है वो सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा कोष्टक। देखो यहाँ पर सबसे छोटा कोष्टक जो ये वाला है ना, सबसे छोटा कोष्टक। ठीक है, देखो हम लोगों के पास तो मतलब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, मतलब हम लोग अभी छोटा परिवार आप लोग बनाने जा रहे हैं अभी डिफेंस इन्फो पे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इसी तरह से पीएनजी मतलब अपने हाथ से लिख कर अच्छी तरह से लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोगों को सपोर्ट रहता हो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे छोटा कोष्टक को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इससे बड़ा, ये जो मतलब मझला है ना, देखिए मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा वाले को सॉल्व करेंगे। उससे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग बार सॉल्व करते हैं। देखिए किसी न किसी संख्या पे आप देखे होंगे 3 के ऊपर बार लगाया जाता है, मतलब यही ये 3 जो है, जैसे ऐसे आता है ना 0.33333 आता जाएगा, तो ये जो बार लगाया है सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे इसमें। ठीक है, अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार लगाया गया है तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई कि अब बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद मझला ब्रैकेट बड़ा कोष्टक। ठीक है, उसके बाद ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन सभी को हल करने के बाद अगर आप लोगों को का या, ठीक है, का या ऑफ दिखाई दे तो आप मल्टीप्लाई लगाएंगे उसके बीच में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर लगाया गया 1/2, 1/2, और यहाँ पर लगाया का, हाँ, यहाँ पर क्या हो गया 1/3। तो अब जब ये जब का हटाएंगे तो यहाँ पर का लगाया जाएगा, का अगर हटा दिए तो यहाँ पर का मल्टीप्लाई लग जाएगा, का लगेगा मल्टीप्लाई लग जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, इसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड तो आप लोग सब जानते हैं, डिवाइड नॉर्मली डिवाइड करना आता है, मल्टीप्लाई जानते हैं। उसके बाद ऐड, ऐड करना जानते होंगे, और सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। ठीक है, आप लोगों को कुछ हम ऐसे चीज़ें बताने जा रहे हैं, बहुत लोग जानते होंगे इसमें से। ठीक है, जैसे हम बता दे रहे हैं, ऐसा किन लोगों को सॉल्व करने आता है नहीं आता है। देखिए ऐसा प्लस रहेगा 1/2, 1/2 और 1/2 प्लस 1/3, जिसको आ रहा है वो सॉल्व करें। ठीक है, 1/3,
ठीक है। इसके बाद 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। और 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, 1/4 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। और 1/6 डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। देखिए आप लोगों को इस टाइप का हम सवाल करवाने जा रहे हैं, कुछ बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले अगर इसको जिसको नहीं सॉल्व करना है ना बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर देखो अगर हर सेम रहेगा, अगर नीचे वाला सेम रहेगा तो हम इसको सेम ही लिख देंगे, ठीक है। अभी बता दे रहे हैं कैसे आएगा। पहले तो ऐसे समझिए, अगर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप फार्मूला मतलब अपना तरीका लगाइएगा। देखो इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 2 1 कम 2, प्लस प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस में बस ये रूल लगेगा, ठीक है, जो बता रहे हैं अभी। 2 × 2 4, फिर यहाँ 2 1 कम 2 1 कम 2, फिर यहाँ 2 1 कम 2, ठीक है। कितना हो गया 2 2 4, ऊपर नीचे भी कितना है 4, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, 1 आया ना, देखिए यहाँ पर भी 1 ही आएगा उसी जैसे। अगर इसको अगर सेम है नीचे, अगर सेम उतार दिए, फिर यहाँ पर 2 2 2 जा 2, 2 1 कम 2, फिर यहाँ पर 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 2 4। अरे यहाँ पर देखो जब आप ऐसे करोगे, नीचे अगर सेम सेम उतारोगे तो ऊपर वाला ये ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, हम वो वाला रूल लगा दिए थे ये वाला। तो देखो इसको ऐसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे, बस अगर नीचे वाला सेम उतारोगे तो ऊपर वाला भी सेम उतार के बस जोड़ दो उसको, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे भी 2, और कटेगा तो कितना 2। देखो इस तरीके से बी का आया 1 आया, इस तरीके से बी का आया 1 आया है। अब देखो इसको भी कैसे करते हैं, देखो अब इसमें ए वाला रूल नहीं लगेगा, जो ए वाला लगाए थे ना ए वाला नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें देखो अगर सेम सेम उतारो तो नीचे सेम सेम नहीं है, तो आप क्या करेंगे यही वाला रूल लगेगा। तब इसमें देखो 3 3 दूना 6, कितना होगा 6, 3 1 कम 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 हो जाएगा, और प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 2 5/6, 5/6। ऐसे इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। अगर देखा यहाँ पे माइनस रहेगा, देखा भैया माइनस है, तब क्या करवा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 1 कम 2, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 1 कम 4, इसमें से छोटा में से बड़ा घटाना है तो क्या आएगा -2 आएगा, बटा के 8 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, ठीक है। 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, ठीक है, हो गया। तो -1/4 आ गया, ठीक है। अब इसी तरह मल्टीप्लाई देखिए किसी का क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर नीचे का नीचे किया जाता है, ठीक है। देखो अगर मल्टीप्लाई रहेगा तो ऊपर ऊपर 1 1 जा 1, ठीक है, 1 1 जा 1, 3 3 दूना 6, 3 दूना 6, ऐसे आएगा। अब देखा है क्या सॉल्व करे क्या, तो ऊपर का ऊपर 1 1 कम 1, 5 चौको 20, ठीक है। इसके बाद इसको जिसको नहीं आता देखो इसको तरीके से करना है, इसी को अगर आप ऐसे उलट दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6 इंटू इसको उलट दो 3/1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 3 1 जा 3 बटा के 6 1 जा 6, ठीक है। देखिए आ गया ना। अब बस इसी टाइप को आप सीख लीजिए। इसके बाद चलते हैं थोड़ा इसी में का थोड़ा 3 वाला भी बता देते हैं, ठीक है। 2 वाला अगर आशा करते हैं आशा सीख गए होंगे, जो नहीं सीखा है थोड़ा वीडियो को पीछे कर फिर से देख कर सीख लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं 3 वाला देखते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है, ठीक है। इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे, नीचे का एलसीएम। एलसीएम किसे लिया जाता है, आइए एलसीएम निकालना बताते हैं, ठीक है। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालना बताते हैं, ठीक है। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए यहाँ पर 3 और 2 और 2 3 3 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 2 और 3, ठीक है। देखो जो सेम मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, मत लिखो हम कह रहे हैं मत लिखें, चलो। अब इसको कर दो, 2 से काटोगे 1, अब 3 उतर गया, 3 से काटोगे तभी कटेगा, ठीक है। 3 दूना 6, एलसीएम कितना आ गया 6। अब देखो एलसीएम निकालना जान गए, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब जो 2 है इसमें भाग दो, इसमें क्या करो भाग दो, तो 2 का भाग दोगे कितना हो जाएगा, कितने 2 से भाग दोगे कितना बढ़ जाएगा 3 बढ़ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर दोगे कितने हो जाएगा
3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 का इसमें हुआ करो, 2 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 का इसमें करोगे 3 का इसमें 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, ऊपर वाले के सभी को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 3 2 5 9, 9 बटा के 6, ठीक है। 9 बटा के 6 अगर काटोगे इसको तो क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 3 जाओगा, 3 2 जा हो जाएगा, 3 बटा के 2 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए इतना आसानी तरीके से किए हैं, ठीक है। अब आते हैं माइनस कैसे किया जाता है, ठीक है। आइए, अगर देखो अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम देखो इसको क्या आएगा, देखो अगर जिस संख्या सबसे बड़ी है उसको देखो, अगर उसी में सबका भाग चल जाएगा तो वो भी एलसीएम हो जाएगा, नहीं तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक हो। हमको पता चला एलसीएम 6 है तो इसको लिख लेना है एलसीएम 6। अब इससे भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस इसका भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस यहाँ 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाता है, देखो प्लस। अब प्लस को प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, हाँ प्लस 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 होता है, माइनस नहीं होता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, ठीक है। प्लस हो गया तो प्लस 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर -3 हो गया, अब देखो -3 हो गया, इसके बीच में -3 यहाँ पर जुड़ गया तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। तो इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे 1 में से 3 घटाएंगे बटा 6, इसमें से घटाएंगे क्या आएगा -2 आएगा, -2 बटा के 6 आ जाएगा। इसको काट दोगे 2 से, 1 बार जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 बटा के 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, बहुत आसान है। ऊपर का सभी ऊपर में कर दोगे, नीचे का सभी नीचे में कर दोगे। देखो 4 दूना 8, 8 एक कम 8, तो 8 हो गया, बटा के 6 6 के 36, 6 6 का 36, ठीक है। 6 6 के 36, नहीं तो आप देखिए एक चीज़ कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको मत करो, देखो इसको क्या करोगे छोटा कर दो, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई हम बता दें, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या होता है, कटता है, ठीक है। और प्लस और माइनस में नहीं कटता है, इसकी बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसको 2 से काट दो, 2 से काट दो कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा, इसको 2 से काटोगे 3 बार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको 2 से काट दो 2 बार, ठीक है। और इसको नहीं तो इसको इसे इससे ही काट दो, 2 से काटोगे 3 बार, ठीक हो। 3 3 के 9, 9 त्रिक 27, 27 हो गया है। और ऊपर देखो क्या होता है, देखो 2 को मल्टीप्लाई सब ऊपर करोगे तो 2 ही आएगा, तो 2 बटा के 27 हो गया, ठीक है। कितना आसानी से हो गया। काटते नहीं तो अगर तो बड़ा आता तो काटने पर तब यही आता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है, देखो इसको इसको ऐसे रहने दो, देखो 4/1 को ऐसे रहने दो, इसको उलट दो, इसको 3/2 को क्या करो उलट दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी उलट दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 3 से इसमें भाग दे दो, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे, देखा 1 1 जा 1 1, तो वो नीचे क्या होगा 1 ही रहेगा। देखा 8 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 और 1 में 16 भाग दोगे तो 16 ही आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। देखो ये सब था बेसिक चीज़, आप लोगों को अगर ये सब नहीं आएगा, ठीक है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा इसी में का होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है, 5 6 सवाल। तो आप लोगों को उस कमेंट में पहले 3 सवाल दूंगा, तीनों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस तीनों का आप लोगों को करना है, नोट कर लीजिएगा, इस तीनों का कर कर आप लोग दिखाइएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं सरलीकरण पे। देखो इनको कैसे सॉल्व करोगे, आप देखिए इसी को सॉल्व करना ये सरलीकरण का सवाल है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोगों को बताया गया था कि सबसे पहले देखो बी, देखो नहीं लग रहा होगा आप लोगों को, हम बता दे रहे हैं BODMAS। सबसे पहले क्या करना है ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट कहाँ पर है, इनके दोनों के बीच में क्या है ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट है। इनको पहले सॉल्व करना। तो अब 3 में 2 का भाग दोगे, तो 3 में 2 का भाग दोगे 6 में, अरे 6 में भाग दोगे 2 का, ठीक है ना। 6 में भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लो 5/5 प्लस इसका शॉर्टकट ट्री बताएंगे कैसे करना है परीक्षा में, ठीक है।
देखो इसमें भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पर लिख लो, मल्टीप्लाई 3 माइनस 3। अब देखो इसके बाद क्या है, ऑफ। तो ऑफ है नहीं है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे, नहीं है जिस जो है उसको करेंगे। अब इसके बाद क्या है, डिवाइड। डिवाइड देखो यहाँ पर, तो इसमें भाग दोगे कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा। इसको डिवाइड भाग नहीं आता है तो समझ लीजिए कि बहुत दिक्कत है, आप लोगों को बहुत जल्दी सीखना पड़ेगा, ठीक है। 5 प्लस, अब देखो सबको उतार दो, ठीक है, माइनस 3। अब देखो उसके बाद क्या, ए हो गया। अब इसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई देखो किसके किसके बीच में, इसके बीच में, तो क्या होगा, 3 3 जा 3 तरीके 9, माइनस 3, इधर प्लस क्या है 5। इसके बाद क्या है, ऐड, मतलब जोड़ना। अब इन लोगों को जोड़ो, कितना होगा, 14। 14 माइनस 3 है ना। अब बचा कितना भैया, घटा दो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो इसमें से घटा दो बात कितना हो जाए, 11 हो जाए, ठीक है, 11 हो जाए। ऐसे करना है, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ एकदम रट लो, ये चीज़ क्या करो, एकदम रट लो कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। और थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आप देखो, अब देखो मैं बहुत स्पीड में करूँगा, ठीक है, आप लोगों को समझना है बहुत अच्छे तरह से, और समझाते हुए भी ले चलूँगा, ऐसा नहीं कि मतलब उड़ा दूँगा, नहीं। देखो, अब जो था ब्रैकेट था, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इतना ही को, ठीक है, इतने दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/4, यहाँ पर गुणा 1/4 डिवाइड बाई, ठीक है, 1/4 माइनस 1/4। ये नहीं कि मल्टीप्लाई उतारने के बाद अरे यार हम लोगों को तो सबसे पहले भाग करना था, गुणा तो नहीं करना था, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है उसको सब करना, तो इसको करोगे मल्टीप्लाई, देखो ऊपर के ऊपर 1 और नीचे के नीचे 6 को 16 माइनस, देखो डिवाइड बना है, यहाँ पर 1/4 माइनस 1/। अब देखो इसको अगर यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करना, डिवाइड करना है, तो 1/16 का ऐसे रहना दो, इसको पलट दो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 बार में कट गया, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 1 हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा, वहाँ पर 1 1 बट देखो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और इसको देखो 4 एकम 4 माइनस 1/4। अब देखो नीचे सेम सेम है, नीचे कहाँ है, क्या है, सेम सेम है, सेम सेम है तो सेम उतार देंगे, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसको भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इनको करिए, ठीक है, इनको करिए भैया। देखो इसमें ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो कौन सा है, देखो पहले छोटा फिर बड़ा, मझला फिर बड़ा, तो छोटा तो नहीं है, मझला है, मझला है कहाँ पर है, यहाँ पर। तो 4 में से 2 गया, 2 बचा, कितना बचा, 2। अब देखो, अब इधर तो माइनस लगा है, इधर 3 है, यहाँ पर बराबर के बंद है, प्लस यहाँ पर 2 है, तो 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पर 1 प्लस 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। करिए, एक्स का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 5/3 क्या है, 5/3, ठीक है। ये क्या है, डिवाइड है, डिवाइड इन, और यहाँ पर क्या है, एक्स। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है, देखो यहाँ ऑफ मतलब का मतलब गुणा, तो यहाँ पर गुणा लगाना है, 5/3 का माइनस 3/5 बराबर 0। देखो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x होगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इधर 5x हो गया बटा के 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिवाइड 5/x माइनस 3/5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अरे यार यहाँ पर 3 है ना, बना लिया, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब देखो, हाँ तो चलिए देखो, यहाँ पर क्या होगा, 5/3 को तो ऐसे रहने दो जैसे कर रहे थे, अब यहाँ पर डिवाइड जो है इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बना दो, यहाँ पर उलट दो इसको, 5/x, ठीक है। देखो 3 से 3 चला गया, ठीक है, माइनस 3/5x बराबर 0। देखो इसको उधर ले चल जाओ, इसको माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो अब तो कट गया, अब यहाँ क्या हो गया,
5/5x, और उसको इसको इधर भेज दें जीरो की इधर, तो यहाँ माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 5 से 5 काट दो तो क्या हो जाएगा 1/x बचा, 1/x बचा, यहाँ पर 3/5 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको उलट दो, इसको उलट दो तो x बराबर हो जाएगा हम लोगों को 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा ही है जो पहले किए थे, देखो 2/3 है, यहाँ पर गुआ बना दो, इसको उलट दो, 2/3 का दो, मल्टीप्लाई 9/4 है, देखो एक क्या आ गया, 2 दूना 4, नहीं तो देखो 2 से 2 हाई कट रहा है, नहीं पहले ये दोनों को सॉल्व करना है, 2 दूना 4, 3 3 9, गुआ 9/4, 9 से 9 गया, 4 से 4 गया, एक बचा करना 1। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डिवाइड है, देखो डिवाइड है तो डिवाइड करो, तो इसको क्या करो मल्टीप्लाई में बदल दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, इसको बटा में तो यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, तो कट गया तो बचा क्या 1, 1 बचा, तो क्या हो यहाँ पर 2 × 1 माइनस 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 × 1 2 × 2 माइनस 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ ऊपर से 1 में से 1 गया 0, 2 है तो 2 तो 0 हो गया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन देख कर सब लोग सोचते हैं अरे इतना बहुत आसान है, इसको प्लस कर दो इसमें, इसका नहीं, इससे बोर्ड मार्क्स लगेगा। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करना, देखो 4 में 2 से भाग दोगे तो 2 बार जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो 2 है प्लस 2, अब देखो 2 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ठीक है, हो गया सॉल्व। चलिए इसको देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं, जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करो, अभी सॉल्व करो। देखो यहाँ पर रहेगा 500/4, इसको मल्टीप्लाई में बदल दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/100, 0 से 2 0 गया, इधर देखो 4 3 12, 5 3 15, 15 आंसर आ गया। चलिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, चलिए इसको क्वेश्चन का करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब बोर्ड मार्क्स का पूरा सोर्स लगेगा इसमें। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन देखिए, इस दोनों के बीच में आप देखो हम शॉर्टकट में करेंगे, 4 में से 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 डिवाइड बाय 25, महिला कोष्टक, इसमें इसको भाग दो कितना बचा 5, अब देखो प्लस 25 बड़ा कोष्टक 5 30, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड अब 25, ठीक है, डिवाइड 25, देखो अब इसमें भाग देना है किससे 25 से। देखो इसमें तो ऐसे भागना ही जाएगा, अगर दशमलव में आएगा नहीं तो भिन्न में आएगा। देखो ऐसे कर दो इसको 25/30 30 कर दो, कितना कर दो 30 5 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 6 बार में, 5/6। ठीक है, सॉल्व, बस इतना ही छोड़ दो। अगर देखो आंसर अगर भिन्न में है तो भिन्न में जगह ऐसे कर दो, अगर डेसिमल में है तो ऐसे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर डेसिमल में इसमें दोगे तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव में आएगा, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, इसमें भाग दोगे 8 6 48, 8 बढ़ जाएगा, फिर इसमें ऐसे समथिंग जाएगा। ठीक है, कर लेना। ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने क्या करना है, सबसे पहले देखिए बोर्ड मास में कौन सा रूल लगेगा, भाग का, तो इनसे 3 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 3 बार, इंटू 3, 3 3 9। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से क्या है +3, कितना होगा 12। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 12। ठीक है, इसका मान आ गया 12। सबसे अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले का आ गया तो सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या लगेगा बेटा 2 × 1/2, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1 1 कम 1, नीचे 2 1 कम 2, यहाँ पे क्या है +1/2 है। ठीक है, क्या है, और देखो नीचे नीचे सेम है तो क्या है उतार देंगे ऊपर का 1 + 1 इक्वल टू 2/2 × 1। ठीक है, समझ में आ गया, थैंक यू। इसके बाद चलते हैं यहाँ, इसको देखिए कैसे करेंगे।
इतने को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतने को 1/3 इंटू ये इतना, देखो 1/3 इंटू इसको 3/2, ठीक है। इसको ऊपर वाले ऊपर का नीचे से, नहीं तो इसे काट दो इसको, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, इधर +2 है, इधर भागे 1/6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। अब देखो इसमें क्या है, भाग, अब भाग लगेगा, तो इसको 1/2 रहने दो, +2 रखकर रहने दो। इसमें क्या करो होगा 6/1 कर दो, तो 2 से भाग 3 बार जाएगा, तो देखो 3 बार जाएगा, नीचे क्या बचा 3/1, 3/1, देखो 2 + 3/1, 3 से इसमें भागो 3 5 हो जाएगा, ठीक है 5। इसके बाद आइए इसको सॉल्व करते हैं, एक्स को मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए प्लस से पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसमें क्या होगा 3x हो जाएगा, का है तो इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 3x हो जाएगा, इधर +3 डिवाइड बाई 15 ना -5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करूँ, भाग दे दो, भाग देना है, कितना हो जाएगा 5 + 3x -5 इज इक्वल टू 0। अब देखो आएगा प्लस, देखो इस 3, देखो यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो, देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको ऐसे काट दो, ठीक है। और क्या बचा 3x बचा, 3x बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3, इधर प्लस है तो इधर -3 आ जाएगा, ठीक है। आगे और इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले का है तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड 1/3 है इंटू 5/9 -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करो भाई, मल्टीप्लाई बना दो, ठीक है, मल्टीप्लाई बना दो इसको, 3x इंटू 3/1 इंटू 5/9, इसको सॉल्व कर दो, 3 तरीके 9x है ना, इंटू 5/9 -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इससे चला गया, कितना बचा एक्स बचा, एक्स 5x है ना, इसका मल्टीप्लाई करो 5x -5 इज इक्वल टू 0, 5 से 5 चला गया, बचा का x बराबर 0 बचा, ठीक है, x बराबर 0 बचा, सॉरी नहीं लोग रहा था, बता दे रहे हैं। देखो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, 5x आ गया, फिर -5 था, 5 से 5 चला गया, देखो यहाँ पर -5 था, अरे यार ऐसे देखो, सॉरी देखो इसको इधर ले जब माइनस है तो जब प्लस हो जाएगा तो 5x इधर 5 हो जाएगा, तो x बराबर इधर 5 हटा के 5 1 आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या लगा है, सबसे ऊपर बार लगा है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 16 में से 12 गया तो कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 4, इधर क्या है +4 डिवाइड बाई 28, ठीक है, हो गया। आप देखो आप क्या करेंगे, इसको भाग देंगे इसमें, ठीक है, इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 बार जाएगा, 7 + 4 कितना हो गया 7 4 11। देखो इसी तरह से आप लोग परिचय करना है, नहीं कि पूरा लिखते जाएँ बार बार, ठीक है। देखो इतना पूरा सॉल्व हो गया, इतना पूरा सॉल्व हो गया ना, ये इतना मान इतना आया, ठीक है 11। अब इसके बाद माइनस है 9, अब देखो इसमें मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, -9 × 3, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट बन दे, तो इसको पूरा सॉल्व करना है, 9 तारीख 27, 27 -11 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 1, ठीक है, 6 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 28, कितना है 28, अब माइनस यहाँ पर 16 घटा दीजिए, तो 28 - 16, यहाँ पर 6 8 में से 2 है 2, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 45 माइनस कर दो, यहाँ देखो 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर देखो 4 में से 1 गया 3, 33, ठीक है, देखो पूरा उतारा गया है, ठीक है।
देखो यहाँ से इसको ऐसे किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा, ठीक है। देखिए इसको कर सबसे पहले सबसे आसान है, देखो 5 से 5 गया 1, फिर प्लस, और देखो अब देखो यहाँ पर अलग था ये अलग था, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा 25 माइनस 5, देखो प्लस होगा तो कितना होगा 26 हो जाएगा, माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। सही है। देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस बार को सॉल्व करेंगे। बार कितना होगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, ठीक है 4 बचेगा। तो 4 में से 4 गया, देखिए यहाँ पर 4 है, माइनस 4 में से 4 गया 0। अब 6 में 3 माइनस 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 3 नहीं बचेगा, ठीक। देखो इसको सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले देखो 5 माइनस कितना होगा 2, 6 में से 2 गया तो कितना होगा 4, ठीक है। 7 माइनस, तो 4 में 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, कर कर लाइएगा और आंसर इसका क्वेश्चन नंबर ए डालकर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कमेंट, ठीक है, कर दीजिएगा, ठीक है।